चला जाए जो हम जहाँ पे हम उसे ले जाना चाहते हैं। फिर हम अपना बिजनेस नेम प्रोवाइड करेंगे। बिजनेस नेम हम वो यूज़ करेंगे जिस नेम या जिस नेम से वो कंपनी या बिजनेस जाना जाता है। उसके बाद हम इमेजेस ऐड करेंगे। इमेजेस हम क्लाइंट से या फिर उसकी वेबसाइट से ले सकते हैं। सेम लाइक लोगो भी हम उसकी वेबसाइट से ले सकते हैं। देन हम हेडलाइंस एंटर करेंगे जो हम ऐड में शो करवाना चाहते हैं। ये सब ऐड करने के बाद हम प्रीव्यूज़ का चेक कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है उस बेसिस पर डिफरेंट प्रीव्यू जो शो हो रहे हैं डिफरेंट डायमेंशंस में। और जो इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेजेस को यूज़ करके ही बैकग्राउंड बनता है। फिर ऐड के डिफरेंट प्रीव्यू चेक करने के लिए कि ये सेल में कैसे शो होगा, हम लिंक को कॉपी करके दूसरे टैब में ओपन करके भी ये देख सकते हैं। सो रिस्पॉन्सिव एड्स को यूज़ करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास डिस्प्ले एड्स की बनाने के लिए डिफरेंट वेरिएशन बनाने के लिए टाइम ना हो तो हम तब ये रिस्पॉन्सिव एड्स जो होती हैं वो यूज़फुल होती हैं, क्योंकि जैसे इसमें हम गूगल को इमेजेस और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देते हैं और इसके जो डिफरेंट डायमेंशन होते हैं वो गूगल हमें खुद ही प्रोवाइड कर देता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होता है वो मेंशन कर देता है कि उसे रिस्पॉन्सिव एड्स नहीं चाहिए, तब हमें डिस्प्ले एड्स ही यूज़ करने होंगे। डिस्प्ले एड्स का हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि इस पर हमारा प्रॉपर कंट्रोल होता है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से पिक्चर फॉर्मेट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, इसकी फ़ॉन्ट टाइप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, लोगो कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर वगैरह वगैरह, ये सब हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये था रिस्पॉन्सिव एड्स का। और आपने बताया था कि अगर हमारा एड अकाउंट न्यू हो तो इसमें कुछ सेवरल आवर्स लग सकते हैं इसको अप्रूव होने में। अगर पुराना हो तो विद इन 15 to 20 मिनट्स ये अप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमने जो देखा था वो था वीडियो कैंपेन। इसके लिए हमने वीडियो कैंपेन बनाने के लिए हम ऑल कैंपेन में जाएंगे, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन। ये जो वीडियो कैंपेन है ये हर बार न्यू बनानी पड़ती है। इसके लिए ऐसा नहीं होता कि अगर कोई पहले से कैंपेन बनी हुई है लाइक डिस्प्ले कैंपेन या कोई भी कैंपेन जो पहले से बनी हुई हो हम उसमें नहीं बना सकते, ये न्यू बनानी पड़ेगी। ये बनाने के लिए हमने कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि पर्पस के लिहाज से हम ये चूज़ कर सकते हैं। कैंपेन टाइप इसमें हमने वीडियो चूज़ करनी है। यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे लाइक गेट व्यूज़। गेट व्यूज़ का मतलब ये होगा कि अगर हमने अपना ऐड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है टारगेट फ्रिक्वेंसी। मीन्स कि हम एक ऐड को लिमिट करना चाहते हैं कि एक ऐड कितनी दफ़ा एक पर्सन को शो हो, यानी कि एक पर्सन कितनी दफ़ा उस ऐड को देखेगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। ऐसी ऐड जो होती हैं वो स्किप नहीं होती जब तक वो एंड ना हो जाए, और इस काइंड की ऐड जो होती हैं वो 10 to 15 सेकंड्स की होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन था वो था ड्राइव कन्वर्जन। इसका जो मेन पर्पस होता है वो कन्वर्जन होता है, यानी कि जो लोग हैं वो ना सिर्फ ऐड को देखें बल्कि जब उस पर क्लिक करें तो अगर आगे कोई फॉर्म हो तो उसको फिल करें और अगर कोई प्रोडक्ट हो तो वो उसको परचेज भी करें। नेक्स्ट ऑप्शन जो था हमारे पास वो एड्स सीक्वेंस था। इसमें एड्स की प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है, यानी कि इस दिन हमने ये वाला ऐड दिखाना है, नेक्स्ट डे फिर ये वाला ऐड दिखाना है, मतलब कि मल्टीपल एड्स हम स्टेप बाय स्टेप हम एक ही पर्सन को शो करवा सकते हैं। देन हमारे पास ऑडियो एक टाइप थी। ये हमारे पास न्यू टाइप है यूट्यूब एड्स की। ये ऑडियो एड्स मोस्टली यूट्यूब म्यूजिक या फिर पॉडकास्ट वगैरह में शो होते हैं। मतलब ये है कि हमारा जो पर्पस या स्ट्रेटजी के लिहाज से हम इन ऑप्शन में से कोई भी चूज कर सकते हैं। कोई भी टाइप सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, देन कन्वर्जन नेम एंटर करेंगे हम वहाँ पे। लोकेशन सेलेक्ट करेंगे ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। लैंग्वेज हम कंटेंट के लिहाज से लैंग्वेज चूज करेंगे। उसके बाद बिड स्ट्रेटजी। वीडियो कैंपेन है तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन शो होंगे लाइक टारगेट सीपीए और सॉरी और टारगेट सीपीए वगैरह। और सेकंड ऑप्शन था हमारे पास मैक्सिमाइज कन्वर्जन। टारगेट सीपीए का मतलब होता है सीपीए मींस कॉस्ट पर एक्शन। इसमें हम सीपीए कॉस्ट पर एक्शन यानी कि कॉस्ट कैप लगा देते हैं कि कन्वर्जन की ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट हम इतनी दे सकते हैं, यानी कि अगर हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर क्लाइंट का बजट कम हो तो हम एक तरह से एक लिमिट लगा देते हैं कि कन्वर्जन की हमें ज़्यादा से ज़्यादा इतने डॉलर की पड़ेगी। इसका एक डिसएडवांटेज समटाइम्स ये होता है कि हमारी जो एड्स होती हैं वो शो नहीं होती, क्योंकि जो एल्गोरिदम होता है इसको दूसरी एड्स के साथ कंपेयर करके देखता है। अगर बिडिंग एज कम्पेयर टू अदर्स कम हो तो ये हमारी एड शो नहीं होंगे या फिर रन नहीं होंगे। सेकंड जो ऑप्शन था मैक्सिमाइज कन्वर्जन, इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है वो कन्वर्जन पे ही होता है। देन हम नेक्स्ट जो हम वो सिलेक्ट करेंगे बजट और डेट्स वगैरह सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जितने पैसे हम लगाना चाहते हैं, जिस तरह की कैंपेन होगी, कंटेंट होगा, प्लेसमेंट होगी, इसकी बेसिस पर गूगल एस्टिमेट दे देता है कि एटलीस्ट इतना बजट ज़रूर होना चाहिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास नेटवर्क कि ऐड हमने कहाँ कहाँ दिखानी है। ये जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थे
लाइक गेट व्यूज, टारगेट फ्रिक्वेंसी और नॉन स्किपेबल स्ट्रीम एड्स, उन लिहाज से हम इसमें से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था साइट लिंक। मोस्ट वीडियो एड्स में ये शो नहीं होता, लेकिन हमें ये ऐड करना चाहिए कि अगर स्पेस अवेलेबल हो या फिर ये रेलेवेंट हो, एल्गोरिदम ये कंसिडर करे कि ये शो करवाने चाहिए, तभी शो हो जाते हैं। देन हमने ये सब कुछ एंटर करने के बाद हमें अपने ऐड ग्रुप का नेम रखना है जो हम देना चाहते हैं, वो ऐड करना है। ऑडियंस हमने सेलेक्ट करनी है। ये ऑडियंस जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ये डिफाइन नहीं करेंगे तो जो हमारे एड्स होंगे वो इरेलेवेंट चैनल्स पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑडियंस डिफाइन करने के लिए हमने ऑडियंस क्रिएट करनी है। क्लिक करना क्रिएट एन ऑडियंस के ऊपर। यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि किस टाइप के ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। ऑडियंस नेम एंटर करेंगे, सेगमेंट नेम एंटर करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें डेमोग्राफिक होता है। इसमें हम ये बताएंगे कि किस एज या जेंडर के लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। ये तमाम इनको पुट करने के बाद हमने सेव कर देना है। फिर हमने अपनी उस वीडियो का यूआरएल वो पेस्ट करना है जो कि क्लाइंट ने पहले से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ हो। यहाँ पे हम अपने वेबसाइट पे यूआरएल भी इंटर कर सकते हैं कि अगर कोई इस पर क्लिक करे तो साइट पर मूव हो जाए। देन कॉल टू एक्शन कंपेन टाइप के लिहाज से हम चूज़ कर सकते हैं, और अगर समझ ना आ रही हो तो हम लर्न मोर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हेडलाइंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 15 कैरेक्टर्स तक होती हैं। लॉन्ग हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट होती है वो 90 कैरेक्टर होती है। सेम लाइक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इसकी लिमिट 70 कैरेक्टर्स तक होती है, क्योंकि वीडियो एड्स के अंदर टेक्स्ट जो होता है वो मोस्टली शो नहीं होता, तो इसलिए टेक्स्ट पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। और हम इसमें थंबनेल बैनर भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसको हम कैंपेनियन बैनर भी कहते हैं। यहाँ पे जब ये सारा इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं तो हम यहाँ पे इसके डिफरेंट प्रीव्यूज चेक कर सकते हैं कि ये कैसे शो होगा। लाइक ये जो हमारी एड्स हैं वो कैसे शो होंगी, लाइक शॉर्ट्स में कैसे नजर आएंगी, इन फीड वीडियोस और स्कीपेबल इन स्ट्रीम एड्स में अंदर कैसे शो होंगी। ये जब सारी इन्फॉर्मेशन हम पुट कर देंगे देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट कैंपेन के ऊपर, तो हमारी जो वीडियो कैंपेन होगी वो तैयार हो जाएगी। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। Perfect, very well done, Neelam, very well explained. So let's just move forward और देखते हैं कि campaigns को optimize कैसे करते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि search campaigns कैसे launch करते हैं, display campaigns कैसे launch करते हैं, video campaigns कैसे launch करते हैं। Right, display के अंदर ही उसके different type आ जाती है, static displays, responsive displays, और वीडियो के अंदर भी सारे टाइप्स के आपने स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, किस तरह के वीडियो एड्स चलाने हैं। सो होपफुली आपको ये 3 कैंपेन्स चलाने का तरीका आ गया होगा। बीच में हमने ये भी देखा गूगल एनालिटिक्स, GA4 वगैरह को कैसे सेटअप करते हैं। थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में तो वो टेक्निकल इतना नहीं था जितनी डेवलपमेंट में टेक्निकल चीजें आती हैं। वाज प्रीटी सिंपल, बट आई कुड गेट an idea from some students के they found it a little technical, so उसके lectures भी provide किए गए थे ताकि आप बाद में उसको देख के अपनी पेस पे वो चीजें रिवाइज कर सकें। So आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? आपने कैंपेन्स with the best of your knowledge, expertise आपने लॉन्च कर दिया, आपने एज ब्रैकेट चूज कर ली, कीवर्ड्स चूज कर लिए, हेडिंग्स चूज कर ली, राइट? वो सारा कुछ करके आपने एड्स को लॉन्च कर दिया। अब हमने देखना है कि किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज किन किन चीजों को करना होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के ये मैं इसलिए जरा ओपन की थी कि डॉलर एक दिन में काफी नीचे आ गए। सो कल 286 था, लेकिन वाइज ने ट्रांसफर्स बंद किए हुए थे अपने। सो आज जैसे ही अभी भी ट्रांसफर्स बंद है, वाइज से पीकेआर में ट्रांसफर्स नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही आज का दिन शुरू हुआ है, सो वी कुड सी ए गुड साइन इन टर्म्स ऑफ गुड साइन इसलिए रुपी स्ट्रांग हो रहा, बैड साइन इसलिए क्योंकि इससे कुछ भी चीज सस्ती नहीं होती। मार्केट में आप चले जाए 10 रुपए पर डॉलर गिर गया है 11 रुपए, लेकिन बाहर मार्केट में जाए कुछ भी सस्ता नहीं हुआ होता। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सो गुड न्यूज। तो लॉन्ग टर्म में भी हम देखें तो कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। डॉलर 10 रुपए सस्ता हो जाए, 15 रुपए सस्ता हो जाए, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ियां उतनी महंगी, पेट्रोल इतना महंगा, everything remains at the same pace, unfortunately. Anyhow, टैक्स इंक्रीज हो गया है, यस,
उन्होंने फेडरल टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आपने लेट से भेजने हैं $10, तो $10 इसके हिसाब से कितने बनने चाहिए? अगर 274.5 के हिसाब से पर डॉलर लगाएं तो होने चाहिए ये तकरीबन 27,000, 27,500 रुपए हो, 27,500 रुपए हो जाने चाहिए। लेकिन जितने उस पर टैक्स अब लग चुके हैं, 15% इस फेडरल ड्यूटी, इतने परसेंट विद होल्डिंग टैक्स, इतने परसेंट ट्रांजैक्शन फी, तो उसके हिसाब से वो डॉलर को कन्वर्ट करें तो वो अभी भी 300, साढ़े सवा 300 का बनता है, यानी वो सारे टैक्सेस एंड ड्यूटीज अगर लगा दें। अगर विड्रॉ करवाएंगे या बाहर से पाकिस्तान में लेके आएंगे तो बस ये 274.5 रुपीज का ही आपको पड़ेगा। सो काफी टैक्सेस अब लग चुके हैं। और फिर फाइलर नॉन फाइलर वाला अलग सिनेरियो। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था, आई वुड सजेस्ट हायर अ गुड लॉयर। बल्कि फेसबुक पे बस सर्च करें फाइलर नॉन फाइलर, कुछ भी, आई मीन सर्च पैनल में जाके फाइलर नॉन, आपको फेसबुक ऐड दिखाना शुरू कर देगा, ये लॉयर जितना ज्यादा इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, राइट। सो वहाँ 1,000-1,500 रुपए दे के उस किसी भी लॉयर को कांटेक्ट कर लें, वो सेम डे में आपको फाइलर बना देगा। अच्छी बात है, आपको कोई चीज, आपने प्लॉट खरीदना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बैंक में डिपॉजिट करवा के रखा हुआ है आपने, तो वो जो भी प्रॉफिट और ट्रांजैक्शन फी है आपकी कम हो जाती है। या क्लास में अगर कोई करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है फाइलर बनाने की, तो वो भी बता सकते हैं। वी हैव कशमाला शरीफ, शी इज अ वकील, and if she knows about tax, I hope so you get services from her. Okay, तो शाम अली भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो करवा सकते हैं, I would request them कि ग्रुप में आप एक जो डिजिटल मार्केटिंग में जो है वाला ना, वहाँ पे और भी नए पुराने 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि आप जो है फ्रीलांसर्स को ये सर्विस दे सकते हैं, ये करने वाली, फाइलर होने वाली। सो आई एम श्योर मेनी स्टूडेंट्स तो उसे गाइड कर देना तो सारे आ जाते हैं, वरना गाइड ना करें तो सारे हिचकिचाते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं फाइलर बन गए तो हमारे सारे पैसे गवर्नमेंट लेके चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। आपको फायदा ही होता फाइलर होने का, नुकसान इसमें कोई भी नहीं है। नुकसान यही है वन टाइम जो 1,000-1,500 रुपए आपने देना है, इसके अलावा कोई इसमें नहीं। आपको कोई बैंक अकाउंट चेंज नहीं करवाने होते शर्जीन। So let's just go to Google and see रियल अकाउंट खोल के मैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स आपसे शेयर करूंगा कि हाउ डू वी ऑप्टिमाइज। इंफॉर्मेशन देनी होती है बस, इनकी कुछ एक्साइज वालों के ही, नॉट एक्साइज बट इनकी जो भी वेबसाइट है वो खोल के आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि आप सालाना कितना कमाया, किधर लगा। तो थोड़ा सा टाइम तो उसमें लगता है, लेकिन जो सर्विस की प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास सारे होते हैं, वो आपसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेके और आपको फाइलर बना देते हैं। अब तो नॉन फाइलर का उन्होंने लिमिट भी लगाई, अगर आप 50,000 से ज्यादा विड्रॉ करवाएंगे तो वो 0.06% है या 0. एंड और जिन्होंने कुछ परचेज करना है, लेट्स से कोई गाड़ी, कोई प्लॉट, कोई घर में, राइट, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा वो लाजमी करवा लें, या जिनके सेविंग अकाउंट्स हैं। आई एम श्योर उन सबको ये पहले भी पता होगा, लेकिन बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ये अभी पता नहीं होगा पॉसिबल, तो उनको बता रहा हूँ। अगर आपके सेविंग अकाउंट्स हैं बैंक में, आप फाइलर हैं, तो उसमें जस्ट 15% आपके प्रॉफिट पे कटता है, नॉन फाइलर है तो 30% कटता है प्रॉफिट पे, चाहे आपने इस्लामिक बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है या नॉन इस्लामिक बैंक में खुलवाया, ट्रेडिशनल बैंक में खुलवाया। बाकी जो भी खरीदना होता है, मे बी some plot, some property, some car, तो उस पे गवर्नमेंट के टैक्सेस में भी आपको रिडक्शन मिल जाती है। ये फर्स्ट टाइम इसलिए सुना है ना क्योंकि अभी आप मे बी सेलिंग परचेजिंग की तरफ नहीं गए होंगे, अभी सेविंग अकाउंट्स की तरफ नहीं गए होंगे, अभी बिजनेसेस की तरफ नहीं गए होंगे,
राइट। जब इनकी तरफ जाते हैं, सो मेरे लिए भी एक टाइम था जब ये चीज़ों का जानना फर्स्ट टाइम ही था कि अरे यार ये क्या बात हुई, हमारे पैसे हैं, हमको क्यों नहीं खरीद सकते, ऐसा ये क्या। राइट। सो आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स आपसे ही लेके गवर्नमेंट चलानी होती है, और इन चीज़ों पे ही तो टैक्स, प्रॉपर्टी पे ना टैक्स लें, गाड़ियों पे ना टैक्स, तो कहाँ से मुल्क कहाँ से चलेगा। सरकारी छोटा मोटा ही सही कुछ चल तो रहा है एटलीस्ट। राइट। जैसा भी चल रहा है, स्टिल बेटर देन सो मेनी कंट्रीज। आप शाम के हालात देख लें, आप लीबिया के हालात देख लें, एटलीस्ट बहुत सारे मुल्कों से बेहतर चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और बेहतर होगा, बट द पॉइंट ऑफ टेलिंग इज के फाइलर बन जाएंगे तो इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। हो सकता है सबके लिए, बहुत सारों के लिए सरप्राइजिंग हो, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट नहीं हो। सो हमने सबसे पहले क्या देखना है, कैंपेन्स जितनी लॉन्च की हैं, सारी कैंपेन्स हमने ऐसा नहीं देखना कि कौन सी प्रॉफिटेबल है उसको ऑन रखें, बाकियों को ऑफ कैंपेन्स के अंदर जाके चीजें देखनी है। सो हर कैंपेन में हम जाएंगे और देखेंगे कि गूगल ऑफिशियली क्या हमें रेकमेंड कर रहा है, क्योंकि गूगल की सबसे अच्छी चीज ये है, अनलाइक फेसबुक एंड अनलाइक लिंक्डइन, ना फेसबुक आपको कुछ गाइड करता है कि अपनी कैंपेन को ऐसे ऑप्टिमाइज कर लें, ना लिंक्डइन आपको गाइड करता है कि अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर लें। जस्ट गूगल ही है जो आपको गाइड करता है कि किस तरह से आप कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बीच में कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, सो मेरा दिल करता है उनको जवाब दूं, बट आई डू नॉट वांट टू लाइक गेट detract right, so I'll try to focus on कमेंट्स का। इंशाल्लाह मैं लास्ट में I will answer these comments too. So नंबर वन हम जाएंगे फर्स्ट कैंपेन में, सर्च कैंपेन में जाते हैं। राइट। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना है, 41%। राइट। सो ये इस स्कोर को ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इसको हम देखते हैं कि इसको 100% ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। सो हम गए इस कैंपेन में, राइट, क्लिक किया। राइट। सो here we go, एंड रिकमेंडेशन में हम जाएंगे। यहाँ पे कैंपेन को ओपन करके रिकमेंडेशन में चले गए। एंड यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे जो कि ऑप्टिमाइजेशन टिप्स हैं, गाइडलाइंस हैं, एक्शन आइटम्स हैं कि भाई ये परफॉर्म करो, तुम्हारा स्कोर इतनी इतनी % बढ़ जाएगा। जैसे कि सबसे पहला जो डिब्बा आ रहा है, बॉक्स, या जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन टिप है। तो जस्ट ओके, सो ये जो ऑप्टिमाइजेशन टिप है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये वाला हम कंसीडर करेंगे तो 12% बढ़ जाएगा ये आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। और ये टिप क्या है, एडजस्ट योर बजट्स, गेट मोर क्लिक्स बाय एडजस्टिंग योर बजट्स इन योर मैक्सिमाइज क्लिक्स कैंपेन। कह रहे हैं कि भाईजान अपना बजट थोड़ा सा इंप्रूव करें तो आप ये इतने % बढ़ा दिया जाएगा। अब आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, जब भी कोई भी इनमें से टिप फॉलो करनी है ना, तो आपने जरा देखना है क्या मेरे पास उतना बजट है इंक्रीज करने के लिए, बजट इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। अगर नहीं तो उसको आप डिसमिस कर दें। राइट। अगर इसको डिसमिस कर देंगे, डिसमिस ऑल, यानी कि इसके अंदर जितने भी टिप्स थे इस पहले बॉक्स में, यहाँ पे डिसमिस ऑल का ये मतलब नहीं है कि सारे ही डिसमिस हो जाए। सो इसको क्या किया, हम नहीं बजट इंक्रीज करना चाहते थे, राइट, लेकिन हमने इसको पढ़ लिया, इसको कंसीडर कर लिया, तो हम क्या करेंगे, डिसमिस ऑल करेंगे। तो कोई भी रीजन बता दें या उसको वैसे अदर करके आप डिसमिस ऑल कर दें, तो क्या होगा, वो जो 12% था स्कोर वो फिर भी बढ़ गया। यानी कि आपने उस को इम्प्लीमेंट किया या रिजेक्ट किया, लेकिन कंसीडर कर लिया आप कि भाई साहब मैंने पढ़ लिया है और वक्ती तौर पे मैं उसको डिसमिस कर रहा हूँ। राइट। इससे क्या हुआ कि आपका स्कोर बढ़ गया 12%, 12 पॉइंट जितने % भी वो था। सो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना हो गया अब, 54%। अब नेक्स्ट टिप को देखें, बिट मोर एफिशिएंटली विद मैक्सिमाइज कन्वर्जन, गेट मोर कन्वर्जन विद अ फुली
ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजी। इसमें वो क्या कर रहे हैं कि भाई आपने पहले कोई और बिडिंग स्ट्रैटेजी, आई रिमेंबर मैक्सिमाइज क्लिक्स किया होगा आपने, आप डिफरेंट यूज कर रहे हैं, आप कन्वर्जन्स की तरफ आ जाएं क्योंकि आपने पॉसिबली कुछ कन्वर्जन्स हासिल कर ली है। नाउ वी हैव अ गुड आइडिया ऑफ कि किस तरह के लोग कन्वर्ट होते हैं, तो लिहाजा आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे अपनी इस कैंपेन को शिफ्ट कर रहे हैं, विच इज अ गुड आइडिया, राइट। सो हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और क्या होगा, आपको सेटिंग्स में जाके वो मैक्सिमाइज क्लिक्स को मैक्सिमाइज कन्वर्जन में जा वो करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। हमने अप्लाई कर दिया एंड बूम, इम्प्लीमेंट हो गया। और कितना स्कोर हो गया ऑप्टिमाइजेशन, तकरीबन 66%। नेक्स्ट क्या है, enhance your text ads with your landing page images using dynamic images which can improve your CTR। डायनामिक इमेजेस क्या है, आपके लैंडिंग पेज पे जो पिक्चर्स मौजूद हैं वो यूज हो जाएंगी, आपको यानी कि अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप के ऐड में, सर्च ऐड में ऑटोमेटिकली वी कुड गेट द डिटेल्स, विजुअल डिफरेंशिएशन एंड ईज ऑफ कंट्रोल। ये कुछ बेनिफिट्स कुछ बता रहे हैं, राइट। सो आपको बता रहे हैं कि भाई साहब ये यूज कर लें, आपको इसका फायदा होगा। आई वुड रेकमेंड टू नॉट यूज डायनामिक इमेजेस बिकॉज जो लैंडिंग पेज है उस पे बाज दफा ढेर सारी पिक्चर्स होती हैं, कुछ उसमें ऐड में दिखाने वाली होती हैं, कुछ नहीं होती, या बाज दफा कुछ कंप्लाई कर रही होती हैं गूगल की टर्म्स ऑफ सर्विस के साथ, इस तरह की इमेजेस होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप डायनामिक इमेजेस की तरफ ना जाएं, राइट। ये सजेशन है। अगर लैंडिंग पेज ठीक है, पिक्चर सारी ओके हैं, नाइस एंड स्वीट किस्म की मार्केटिंग मटेरियल टाइप की इमेजेस है लैंडिंग पेज पे, फिर आप इसको डायनामिक इमेजेस को ऑन कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई सजेस्ट डू नॉट यूज डायनामिक इमेजेस, अदरवाइज इसका फायदे से ज्यादा नुकसान शुरू हो जाता है कि वो पिक्चर्स अजीबोगरीब सी लैंडिंग पेज पे क्लाइंट ने अपने हिसाब से डाली थी। बाज़ दफा होता है ना, लैंडिंग पेज पे क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, टेस्टिमोनियल्स में प्रोडक्ट यूज करने वाले की फोटो लगी हुई है कि जी जॉन साहब ने ये कहा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, पीटर ने ये कहा। जॉन और पीटर की पिक्चर्स भी लैंडिंग पेज पे लगी है, और अगर डायनामिक इमेजेस यहाँ पे हमने किया तो जॉन और पीटर की पिक्चर्स भी ऐड में आ रही होंगी, राइट, क्योंकि वो डायनामिक है ना, गूगल कोई भी पिक्चर उठा सकता है लैंडिंग पेज से। सो दैट्स, अब समझ रहे हैं कि डायनामिक इमेजेस क्यों यूज करना वाइबल नहीं है। यू गेटिंग द पॉइंट होपफुली। यस, अगर लैंडिंग पेज सारा क्लीन है, इमेजेस मार्केटिंग मटेरियल टाइप है, तो फिर आप यूज करें। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू डिसमिस दिस, राइट, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू यूज दिस, तो मैंने डिसमिस किया और साथ ही ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है, ऐड साइट लिंक्स टू योर एड्स। साइट लिंक्स का आपको पता ही है किस तरह शो होती हैं, होम डिकोर जो भी आपने साइट लिंक्स लगानी है, इट विल लुक लाइक दिस। अब यहाँ पे मैंने साइट लिंक्स क्यों नहीं लगाई हुई, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि मतलब मुझे पैसे दिए गए हैं लैंडिंग पेज को प्रमोट करने के, मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी है कि लैंडिंग पेज में कितने लोग आए, वो कन्वर्ट हुए या नहीं हुए, कन्वर्जेंस मिली, फॉर्म सबमिट हुए या नहीं, फिल हुए या नहीं हुए, राइट। अब मैं अगर वेबसाइट की दूसरे सेक्शंस को भी प्रमोट करना शुरू कर दूं बाय यूजिंग साइट लिंक्स वाला ऑप्शन, तो क्या होगा, कुछ में भी 80% ऐड पे क्लिक कर रहे होंगे, लेकिन अच्छी खासी कुछ 10-20% लोग होते हैं जो साइट लिंक्स पे भी क्लिक करते हैं। अब साइट लिंक्स बिल्कुल वेबसाइट के डिफरेंट हिस्से हैं, वहां पे यू नेवर नो कौन सी चीजें प्रमोट हो रही हैं, या आपको पता भी हो, लेट्स से कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, अबाउट अस वाला, लेकिन वहां पे कुछ कन्वर्जन के चांसेस तो नहीं है ना, वहां पे ना प्रोडक्ट है जो आप प्रमोट कर रहे हैं, ना तो उनके पिक्चर्स हैं, ना कुछ उन पेजेस को उस हिसाब से बनाया गया है, राइट। सो ये इसलिए सजेस्टेड नहीं होता कि आप साइट लिंक्स को यूज करें, राइट। सो इन दैट केस जहां पे बजट अच्छा होता है वहां पे आई डू यूटिलाइज, या वी शुड यूज दी साइट लिंक्स, अदरवाइज इट्स बेटर टू नॉट टू यूज। गूगल आपको कह रहा है कि करें, बिकॉज गूगल वांट कि आपका एड जरा चमचमाता सा हो, लोग क्लिक करें,
जिसके अपने बेनिफिट्स हैं, देयर इज नो डाउट, लेकिन हमने अपने मेन केपीआईज को भी ख्याल में रखना है कि लोग हमारे मेन लैंडिंग पेज पे हम चाहते हैं जाएं, वहां पे क्लिक करें, राइट, वहां पे कन्वर्ट हों, बजाय इसके वेबसाइट के तमाम पेजेस पे जाना शुरू कर दें। सो दैट्स व्हाई हम फॉर नाउ आई एम गोइंग टू डिसमिस दिस। लेकिन आपको समझ आ गई कहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज करना, राइट। मैं क्योंकि एक रियल अकाउंट में कर रहा हूँ तो मैं एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन प्लेस कर रहा हूँ, राइट। मैं अकाउंट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से एक काइंड ऑफ रियल अकाउंट को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, रियल कैंपेन को कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे इसका फायदा भी है। अब मैंने अगर इसको डिसमिस कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको रट्टा लगा लें कि इसको करने डिसमिस होता है। क्लाइंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, आप इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। So for now, due to the nature of this account and campaign, I just right. So just a moment. Maybe we have this picture. कोई भी अच्छी जो उनके प्रोडक्ट, बिजनेस वगैरह को रिप्रेजेंट कर रही हो, हम ले सकते हैं। आइडियली लोगो ले लेना चाहिए, but let me check इनका logo. Alright, hold on. Maybe I could just use their logo instead. Let me save their logo. And this picture too. And we go back here. यहाँ पे images पे click किया, कुछ pictures पहले भी आ रही हैं, but I will try to upload. Drag and drop यहाँ पे नहीं चलता mostly. So what I could do, I could just upload these two pictures. यहाँ पे दोनों अपलोड हो गए, राइट। यहाँ पे क्लिक करके इसका जो स्केल फॉर्मेट वाला रेशो है उसको थोड़ा सा आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ठीक कर लेना है। लोगो को देखें, इस लोगो करेक्ट, लोगो इज नॉट राइट, लेकिन ये पिक्चर वगैरह ठीक है। सो लोगों की डायमेंशन आपको थोड़ी सी वो ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पिक्चर देख सकते हैं ये हो गई है। Maybe you could have a few more pictures. We could go into this category. ये भी 2-4 पिक्चर्स आपको अच्छी सी ले लेनी चाहिए। But it's on the same format. But I hope you're getting the idea कि पिक्चर्स वो वाली लें जो इस तरह डिब्बा नुमा अगर वो बने तो वो जरा प्रोमिनेंट हो, चाहे वो लोगो हो, चाहे कोई एलिमेंट या प्रोडक्ट की पिक्चर है वो जरा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। So once you're done with it, we could just save it, apply पे क्लिक किया and here we go. Right, so वो भी इम्प्लीमेंट हो गया। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना हो गया? 80%। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। सो ओके, सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ और कीवर्ड्स भी ऐड करें। अब ये सबसे ज्यादा ट्रिकी एक चीज होती है, इसमें से बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप यूज ही नहीं करना चाहते, राइट। उनको बस उनकी एआई को लगा, गूगल के एल्गोरिथम को लगा कि ये रेलेवेंट है, लेकिन एक्चुअली आप उनको यूज नहीं करना चाहते। या कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आप ऑलरेडी किसी और कैंपेन में यूज कर रहे हैं। अब गूगल जो है इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है कि वो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को समझ सके कि भाई मे भी डाइनिंग टेबल्स के लिए हमने कोई और कैंपेन चलाई हो, राइट। लेकिन गूगल क्या कर रहा है, इस कैंपेन में सजेस्ट कर रहा है कि डाइनिंग टेबल को भी ऐड करो, राइट। सो कीवर्ड के मामले में आपने इंतहाई मुहतात होके
देखना है कि कौन से कीवर्ड यूज करने चाहिए और कौन से नहीं. राइट, आई यूजुअली डिसमिस all the suggestions related to keywords because I know कि मैं keywords को किस तरह से यूज कर रहा हूँ. I do not want to use AI suggested keywords. अगर बहुत ही कोई अच्छा हो तो ठीक है, जो कि चीख चीख के कह रहा हो कि I am a very good keyword. लेकिन जैसे ये डाइनिंग टेबल, डाइनर, ये it is not something that we want to target or I want to target for this client. बिकॉज ये देखिए, ये रेजिडेंशियल डिजाइनर है. अब रेजिडेंशियल को हम एक अलग एड ग्रुप में ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट यूटिलाइज दिस. मैं उसको क्या करूंगा, मैं इसको डिसमिस कर दूंगा कीवर्ड के रिलेटेड. हाँ, कीवर्ड को कैसे फिर ऑडिट करते हैं कीवर्ड्स का, उसका हम थोड़ी देर में आगे जाके देखेंगे. लेकिन यहाँ पे हमने व्हाट आई वुड डू, आई वुड नॉट टारगेट कीवर्ड्स फ्रॉम हियर. यहाँ से मैं कीवर्ड सजेशंस नहीं लूंगा. एक और सेक्शन है आगे जाके ऑप्टिमाइजेशन, जब कीवर्ड्स की देखेंगे वहां पे कीवर्ड्स के रिलेटेड ज्यादा ऑप्शंस आते हैं, हम यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज करेंगे. सो फॉर नाउ यहाँ से डिसमिस किया और स्कोर उसके हिसाब से मजीद बढ़ गया 85% आ गया. देन कम्स कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन. जैसे मैंने आपको बताया था कि विद एवरी डे पासिंग मार्केटिंग ज्यादा टिपिकल होती जा रही है. टिपिकल का मतलब कि ज्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, ज्यादा रेगुलेटेड होती जा रही है. ये स्पेस भी अभी तक भी ऐसा है कि जो चाहे मार्केटर बन जाए, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई आपको अकाउंट बना लिया, ऐड चला लिया, दैट्स इट. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गूगल एडवर्टाइजर्स को भी वेरीफाई कर रहा है कि भाई कौन है, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, किस किस को एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे रहे हैं, एजेंसी हैं आप, इंडिविजुअल हैं, राइट. वो तमाम चीजें क्लाइंट अब गूगल और फेसबुक भी इनफैक्ट अब वेरीफाई करना शुरू हो गया है, जो कि जो एस्टैब्लिश्ड मार्केटर्स हैं उनके लिए तो फायदेमंद चीज है, राइट. कि अब हर कोई बंदा नहीं आएगा मार्केटिंग में अनलेस दे गेट वेरीफाइड, राइट. और जो न्यू है उनके लिए नुकसानदेह है कि भाई अभी तो हमने 2 रुपए भी नहीं कमाए और हमें नई स्ट्रगल में डाल दिया गया है, कैसे खुद को वेरीफाई करें वगैरह वगैरह, राइट. अभी तक ठीक है, अभी आपके बैच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसको वो सीरियस लेके नहीं चला जाना, हो शायद इसलिए हम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए. मैं आगे फ्यूचर का कह रहा हूँ क्योंकि गूगल अब कुछ साइट पे जाना शुरू हो गया विद वेरीफाई एडवर्टाइजर्स. सो यहाँ पे कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन इज करंटली ऑप्शनल. गूगल ईमेल कर देता है अक्सर, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स को उन्होंने ईमेल किया कि भाई 4 जुलाई तक 10 जुलाई तक वेरिफिकेशन करो वरना ऐड तुम्हारे पॉज कर दिए जाएंगे. बिजनेसेस को गूगल इस तरीके से डायरेक्ट ईमेल करता है कि वेरीफाई करवाएं वरना आपके एड्स हम पॉज कर देंगे. अब वो क्लाइंट्स भी ऐसे जो कुछ 2007 से मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कोई 1-1, 1.5, 2-2 मिलियन डॉलर एड्स पे खर्च किए हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि गूगल ज्यादा पैसे स्पेंड करने वाले एडवर्टाइजर्स को छोड़ देगा. सो यू शुड नो दिस थिंग एज वेल. सो इसको फॉर नाउ हम एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में क्या करना, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं. फायदा इसका कोई खास नहीं होता, बस ये कि आप वेरीफाइड हो जाते हैं गूगल के कागजात में. थोड़ा सा फायदा ये कि आपका वो लोगो एड में शो हो जाता है बिजनेस नेम, राइट. वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. बट एनी हाउ फॉर नाउ आई एम गोइंग टू डिसमिस this recommendation, but if you want to follow this you could go to here tools और यहाँ पे ये advertiser verification का लिंक मौजूद है. आप वहाँ पे जाके खुद को वेरीफाई करवा सकते हैं. इस एड अकाउंट को आप वेरीफाई नहीं होंगे कि आई एम अ गूगल वेरीफाइड एडवर्टाइजर, नहीं, आपका एड अकाउंट वेरीफाई होता है. इस चीज को जहन में रखिए कि ये एड अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं, आपको नहीं. बिजनेसेस यहाँ पे वेरीफाई हो रहे हैं, नॉट यू. आप नहीं कह सकते कि हम गूगल वेरीफाइड एडवर्टाइजर, नो. यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आप वो प्रोवाइड करेंगे तो दिस अकाउंट विल बी वेरीफाइड अकाउंट. देन मूविंग ऑन, इसको मैं फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ. मूविंग ऑन,
they are asking to have structured snippets. Now this is a good thing, structured snippet होने चाहिए. Structured snippet का मतलब क्या है? आप अपनी कैंपेन में, अपनी एड में शो करें the type of services or type of products you're offering. So जैसे इस तरह पे लिखा हो ना, header value 1 value 2 value, तो इस तरीके से आप बताएं कि आपके पास बेडरूम का फर्नीचर है, किचन का फर्नीचर है, डाइनिंग रूम का फर्नीचर है. You could add those things, which is a good thing. So हम वो ऐड कर सकते हैं. We could go to here view recommendation पे जाएं, right? So यहाँ पे already मैंने बनाया हुआ था, that I may be using in other ads, right? So I could just select it कि भाई ये भी शो कर लो, indoor furniture, outdoor furniture, interior design services वगैरह. So उसको select कर दिया and that's it. राइट अगर आपके पास इस तरह का पहले नहीं आपने क्रिएट किया हुआ, आप न्यू स्ट्रक्चर्ड स्निपेट पे क्लिक करके नया वो ऑप्शन ऐड कर देंगे. जिस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, इंडोर फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइन, या लेट्स से अगर आप कुछ शर्ट्स बेचते हैं तो आप लिख सकते हैं समर शर्ट्स, विंटर शर्ट्स, किड्स शर्ट्स, वुमेन शर्ट्स वगैरह आप लिख सकते हैं, टाइप्स वगैरह उसके. ये करने के बाद इसको अप्लाई कर दिया एंड ये भी इम्प्लीमेंट हो गया और ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना हो गया? 92%. नेक्स्ट क्या है? एक्सपैंड योर रीच विद गूगल सर्च पार्टनर्स. कह रहा है कि गूगल सर्च पार्टनर्स को भी अपने ऐड दिखाने दो. भाई हम नहीं ये दिखाना चाहते, अगर ये करना होता है तो हम डिस्प्ले ऐड बनाते ना, जो हमें दूसरी वेबसाइट पे भी शो होगा. सर्च ऐड को तो हम नहीं चाहते कि वो दूसरी वेबसाइट्स पे भी शो हो. हम चाहते हैं गूगल पे जब कोई हमारे कीवर्ड्स हो, हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, वो सर्च करे तो हमारा ऐड आए. हम नहीं चाहते भाई कि दूसरी वेबसाइट्स पे हमारा आप ऐड दिखाना शुरू कर दें, राइट? गूगल आपको की कोशिश करता है. उसकी वजह क्या है? गूगल चाहता है कि भाई मतलब ज्यादा से ज्यादा दूसरी वेबसाइट जो उसके नेटवर्क पे हैं उधर भी क्वालिटी एड्स शो हो, राइट? सो बट वी डोंट वांट. हमें पता है कि दूसरी वेबसाइट्स की ट्रैफिक जो है वो उतनी क्वालिटी ट्रैफिक नहीं होती जितनी गूगल सर्च इंजन की क्वालिटी ट्रैफिक है, राइट? यहाँ पे जितनी इंटेंशन हाई होती है लोगों की, उतनी जब वो दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं उतनी इंटेंशन हाई नहीं होती. सो दैट्स व्हाई हम इसको आई सजेस्ट नॉट यूटिलाइज दिस वन. सो हम इसको डिसमिस कर देते हैं, राइट? सो कितना कंसिडरेशन के बाद हो गया? तकरीबन 96%. देन कम्स अपलोड कस्टमर मैच लिस्ट. कस्टमर मैच लिस्ट में आपके पास गूगल कहता है कि अगर आपके पास पुराने कस्टमर्स की कोई लिस्ट है, आप हमें वो प्रोवाइड कर दें. हम उसके हिसाब से यानी उन लोगों को भी आपका ऐड दिखाने को तरजीह देंगे. अगर आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट है जिसपे उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, सिटी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मौजूद हो, या इनमें से कुछ ऑप्शंस मौजूद हो, हमें वो एक लिस्ट अपलोड कर दे. हम आपके ऐड उनको दिखाने को प्रायोरिटी देंगे, तो आपको ज्यादा कन्वर्जन मिल सकती हैं, जल्दी कन्वर्जन मिल सकती हैं, क्योंकि वो लोग आपके बिजनेस को ऑलरेडी जानते हैं. एक चीज को याद रखें कि ज्यादातर जो कन्वर्जन्स हैं वो आपको मल्टीपल इंटरैक्शंस की वजह से मिलती है. अब इसका क्या मतलब है कि कोई आपका ऐड एक बार देखेगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो उस पर क्लिक करके और आपकी चीज खरीद भी ले, राइट? पर जब आपका ऐड 3 बार 4 बार एक ही पर्सन देख रहा है, देन देयर आर ब्राइटर चांसेस कि वो लोग कन्वर्ट हो जाए, वो लोग आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद कोई चीज खरीद भी ले, राइट? सो ये वजह क्या है? बिकॉज पीपल डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, नॉट इवन अ बिजनेस, इन देयर फर्स्ट इंटरैक्शन, राइट? सो जानना जरूरी है. एक प्रोडक्ट के साथ, एक बिजनेस के साथ, एक कंपनी के साथ फेमिलियर होना जरूरी है. आप भी देखते हैं ना, कोई लेट्स से मेन बाजार में जा रहे हैं या रोड पे जा रहे हैं, कोई नई दुकान खुली है, आप पहली बार उसको जस्ट देखेंगे. ऐसा नहीं होता अरे नई दुकान, चलो 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 इधर जाके कुछ खा लेते हैं या कुछ खरीद लेते हैं.
राइट, आप उस रोड से गुजरते हुए एक बार देख लिया, फिर कभी उस रोड से गुजरे उसको देख लिया, फिर गुजरे फिर कभी देख लिया, बाद में जहन में चीज आई कि यार वो एक कुर्सी मेज लेना है, आपके जहन में हाँ यार वो एक नई शॉप वहां पे खुली है, चलेंगे वहां पे। बट इस तरह का एक ह्यूमन इंटरेक्शंस कुछ इस तरह से कन्वर्ट होते हैं ना, या उनकी तरतीब कुछ ऐसे होती है, या कोई लेट्स से नई दुकान खाने पीने वाली भी खुल गई, हम देख के ऐसा नहीं करते चलो यार उधर ही आज ही खुल गई चलो भाग जाओ, राइट, हम देखेंगे उसको, फिर किसी दोस्त के साथ कभी चक्कर लगा लेंगे, चलो यार उधर ट्राई करते हैं। सेम रूल्स हियर, वही साइकिल इधर मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, राइट। सो यहाँ पे इंटरेक्शंस जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर है, कन्वर्जन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पे अगर आप कस्टमर लिस्ट अपलोड करेंगे, अब कस्टमर्स वो है, या इन्होंने नाम कस्टमर रखा हुआ है, आप लिस्ट चाहे ऐसे लोगों की अपलोड कर दें जो आपने मे बी लीड जनरेशन से कलेक्ट की हुई हो, राइट। नाउ उन लोगों को आपके बिजनेस का थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता, अब ऐसा नहीं करना कि कोई ईमेल की लिस्ट खरीद ली दाएं बाएं, फाइवर से 10 मिलियन ईमेल्स की लिस्ट खरीद ली और यहाँ पे अपलोड कर दी। उस तरह की स्पैमिंग वाली लिस्ट तो आपका अकाउंट ही ब्लॉक करवा देती है ना। तो आपके पास जो ईमेल एड्रेसेस हो वो रियल हो, आपने खुद कलेक्ट किए हुए हो, आपके बेहतर यही है कि कस्टमर्स के ही हो, तो उससे क्या है कन्वर्जन ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज दोज पीपल हैव ऑलरेडी इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस इन द पास्ट, आपके बिजनेस को जानते हैं, इंटरेक्शन हो चुके हैं आपके बिजनेस के साथ, तो भी ऑनलाइन आपके ऐड देखेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो एक कन्वर्जन बन सकते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट। अगर आपके पास ये रिकमेंडेशन आए तो उसको यूज आपको करना चाहिए, लेकिन करने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए वैलिड, और दूसरी चीज है कि आप एलिजिबल भी होने चाहिए। अब एलिजिबिलिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है, आपके अकाउंट ने $50,000 स्पेंड किए हुए हो, या गूगल ये वाला फीचर ऐसे भी दे देता है आपको, ज्यादातर एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया है कि $50,000 स्पेंड किए हुए हो आपके अकाउंट में इफ यू वांट टू यूज दिस फीचर। बट बाज़ दफा नए अकाउंट्स को भी ये फीचर दे दिया जाता है, सो आपने इसको देखना एक बार जरूर है रिकमेंडेशन में आके क्या इस तरह का फीचर, इस तरह की रिकमेंडेशन आ रही है या नहीं आ रही। सो अभी क्योंकि क्लाइंट हैज नॉट प्रोवाइडेड मी सच अ लिस्ट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिसमिस दिस, बट क्योंकि कंसीडर तो कर लिया एंड फॉर दैट रीजन स्कोर हमारा बढ़ गया। देन कम्स इनेबल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, और वो भी है बीटा मोड में। ये बीटा मुझे नहीं वो कह रहा है कि बेटा ऐसा करो, ये उनके एक मॉड का नाम होता है, मॉड जो टेक में होते हैं उनको इस मॉड का पता होगा, अल्फा बेटा वाला भी बेटा नहीं है, ये बेटा है जब कोई चीज अभी नॉट सो स्टेबल मोड में हो, जो चीज अभी डेवलपमेंट फेज में हो, अभी उसका कोई स्टेबल रिलीज ना की गई हो, उसको हम बीटा मोड बोलते हैं, बेटा मोड भी बोलते हैं, बीटा मोड भी बोलते हैं, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, राइट। सो अब वो कह रहे हैं कि ये फीचर जो है ये अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि बीटा में ये टेस्ट मोड में जितने भी फीचर है वो खराब होते हैं, बाज़ वो बहुत यूजफुल होते हैं, और बहुत ज्यादा चीजें बीटा मोड में ही चलती रहती हैं। अभी क्रोम के भी अभी साल 1.5 साल पहले इसके स्टेबल रिलीजेस होना शुरू हुई है, वरना ये भी साल बीटा मोड में चलता रहे। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो बीटा मोड में होते हैं, व्हिच इज टोटली फाइन। बट यहाँ पे क्या रहा है, इनेबल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स। अब एसेट्स का आपको पता है क्या होता है, एसेट में आपकी इमेजेस आ जाती हैं, साइट लिंक्स, कॉल वाले ऑप्शन, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, कॉल आउट, सारे वो जो एक्सटेंशंस जिसका पुराना नाम। अब वो कह रहे हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट करने की हमें इजाजत दे दो, हम ये इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? हम इजाजत नहीं देंगे, दे विल मैस अप एंटायर कैंपेन, यू नेवर नो वो क्या। अब ऐसा नहीं है कि वो इतने भी बेवकूफ उन्होंने फीचर नहीं बनाए जो उल्टे सीधे, लेकिन फिर भी हमारा कंट्रोल लूज हो जाएगा ना, वी डोंट नो कि क्या वर्ड कब आ जाए। फिर बाज़ दफा ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो क्लाइंट उसको, जो खराब तो नहीं होते लेकिन क्लाइंट कहता है भाई मुझसे पूछ तो लेते
कि ये वर्ड यूज करूं या ना करूं, राइट? बहुत सारे क्लाइंट्स ने आपको लग्जरी दी होती है कि जो मर्जी करो, और बहुत सारे इतने जिन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया होता है वो इतने स्केप्टिकल होते हैं कि ये एक्स्ट्रा डॉट क्यों आ गया, जो मुझे आपने अप्रूवल के लिए कॉपी भेजी थी उसमें ये डॉट नहीं था। सो इस तरह के, सो बेहतर ये है इसको आप ऑन ना करें, अदरवाइज यू वुड नेवर गेट टू नो कि क्या चीज गूगल कब शो कर रहा है। अब 24 घंटे आप भी तो अपने ऐड नहीं देख रहे होंगे ना, सो दैट्स व्हाई हम इसको यूज नहीं कर देंगे, उसको डिसमिस कर देंगे। तो हमारा कितना हो गया स्कोर? 100%, यानी कि 46% अभी बैठे बैठे हमने इम्प्रूव कर ली। अब ये इम्प्रूवमेंट ऐसे ही नहीं की कि सबको डिसमिस कर दिया। आई कुड नो कि व्हेन यू आर फीलिंग लेजी सबको डिसमिस 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 करके और 100% स्कोर ले जाओ, ऐसे नहीं करना। हर रिकमेंडेशन को गौर से देखना है, समझना है, देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी के साथ, आपके क्लाइंट के बिजनेस के साथ, बिजनेस टाइप के साथ, आपके मेन गोल्स को ये सजेशन कॉम्प्लीमेंट करती है या नहीं करती। अगर तो करती है तो वेल एंड गुड, हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, अगर नहीं करती तो डिसमिस कर देंगे। दोनों केसेस में आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ जाएगा। और आइडिया आपका ये होना चाहिए कि हर एक वीक के बाद आप आए रिकमेंडेशंस में और इम्प्लीमेंट करें रिकमेंडेशंस को और अपना स्कोर 100% पे लेके जाएं। अब बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो जिनको पहले पहले न्यू प्रोजेक्ट्स मिले, वो डेली बेसिस पे बल्कि दिन में मल्टीपल टाइम्स ये कर रहे होते हैं, रिकमेंडेशन में आए और एक तो रिकमेंडेशन है। इस तरीके से आप अपनी कैंपेन की सेहत खराब कर रहे हैं, राइट? अपने ज्यादा एक्टिव होने की वजह से बाज दफा माँ बाप का लाड प्यार ही अपने बच्चों को खराब कर देता है ना, राइट? हर बात को मानी जा रहे हैं और इवेंचुअली वो बच्चा बहुत ही ढीठ और बदतमीज किस्म का वो बच्चा बन जाता है। सेम वे अगर आप रोजाना बेसिस पे अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने पे लग गए हैं, एक रिकमेंडेशन है इम्प्लीमेंट, जैसे यही इम्प्लीमेंट, तो आप अपनी कैंपेन को खराब ही कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे। और से टाइम दे उसको फॉर अ वीक, ताकि एल्गोरिथम्स आपकी कैंपेन में जो सजेशंस दे रहे हैं उसके पीछे सॉलिड सैम्पलिंग मौजूद हो। ढेर सारे क्लिक्स को स्टडी करने के बाद जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो ज्यादा बेहतर होंगी, ज्यादा सॉलिड होंगी एज कंपेयर टू जो कि एल्गोरिथम ने 2-3 क्लिक्स देखे और उसकी बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस आ रही। यू गेटिंग द पॉइंट? तैमूर का क्वेश्चन है, अगर सबको डिसमिस कर दें तो क्या नुकसान होगा? देखिए, उसका नुकसान ये है कि मे भी उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस ठीक थी, दुरुस्त थी, और आपने बस अपनी सुस्ती की वजह से उस सबको डिसमिस कर दिया। तो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर तो 100% हो गया, बट डीप डाउन यू नो कि यार वो दो काम की बातें थी, मुझे वो इम्प्लीमेंट कर लेनी चाहिए। जैसे कि इमेजेस वाली एड में इमेज, वो जो डिब्बा नुमा सर्च एड में शो हो रही है, वो काम की बात, राइट? और उसको अगर हमने उसको यूटिलाइज किया तो फायदा ये हुआ होगा हमें कमिंग डेज में कि अब एड में एक पिक्चर भी शो हो जाया करेगी जहां स्पेस होगी, अब में भी लोग ज्यादा तवज्जो देंगे, ज्यादा क्लिक्स हमें मिल जाया करेगा, सीटीआर इंप्रूव हो जाएगा, राइट? अगर उसको भी डिसमिस कर देते तो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर तो 100% हमने करवा ही लेना था सबको डिसमिस करके, लेकिन डीप डाउन वी नो कि वो हमने ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं की थी। Are you getting the point? So आपका जो गोल है वो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100% पे लेके जाना नहीं है, सजेशंस को देखना है कि कौन सी आर वर्थ इम्प्लीमेंटिंग और कौन सी हैं वर्थ ए डिसमिसल। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। सो बहुत सारी कैंपेन्स ऐसी भी होंगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि उनका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर में भी 60% है, अच्छी चल रही हैं। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर लेट्स से 74% है, अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी को डिसमिस किया ही नहीं है। अभी तो डिसमिस इसलिए कर दिया ना कि आपको शो करना था कि जरा स्कोर किस तरह बढ़ता है, लेकिन बाज दफा आई नो दैट मैंने किसी को इम्प्रेस या कन्विंस तो नहीं करना है, तो मैं देखता हूँ अच्छा ये इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं है, मैं उसको डिसमिस नहीं करता, पड़ी रहने देता हूँ, दैट्स इट, पड़ी रहो भाई,
क्यों? क्योंकि इसको डिसमिस किया, अगले हफ्ते फिर गूगल ने मुझे दिखाना शुरू कर देना वही कि अब ये कर लो, और मैं हर हफ्ते डिसमिस नहीं करने का टाइम मेरे पास, सो मैं उसको पड़े रहने देता हूँ। तो ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 74% पे है, ठीक है, मुझे पता है कि ये क्यों 74% है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को डिसमिस नहीं किया, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करने लायक है नहीं। डिसमिस मैं कर नहीं रहा बिकॉज वो हर हफ्ते मुझे डिसमिस करनी पड़ेगी। सो दैट्स यू गेटिंग द पॉइंट। स्कोर डज नॉट मैटर, बट कोशिश करें 100% भी रखें। अगर आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है, यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम, तो हर हफ्ते ये सजेशंस गूगल आपको देता रहेगा ना। अब जिनको हमने डिसमिस कर दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि ये हमेशा के लिए डिसमिस हो गई है, ये अगले हफ्ते फिर आ जाएंगी, तो आप फिर अगले हफ्ते डिसमिस करके अपना स्कोर 100% पे ले जाएंगे, राइट? सो इट्स टोटली इन योर हैंड। दैट्स व्हाई मैं कह रहा था ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप जब ये कम होने लगे कुछ इंप्लीमेंट कर दें, बाकी डिसमिस कर दें, दैट्स इट। Alright, so let's have an azan break and we'll start again in a few minutes. कौन कौन सी थी जो वक्ती तौर पे आपने इग्नोर कर दी थी या डिसमिस कर दी थी, सो कुछ आपको यूजफुल लगे, आप दोबारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब गूगल ये सजेशंस रिपीटेटिवली आपको देता रहता है, एवरी अदर डे, एवरी अदर वीक, आपके कैंपेन को एनालाइज करके, रिजल्ट्स को एनालाइज करके गूगल यही सजेशंस आपको, अब जो इम्प्लीमेंट करती है वो तो दोबारा नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर इमेजेस आपने इम्प्लीमेंट कर दी, तो वो अब सजेशन नहीं आएगी, गूगल उस पर नहीं करेगा कि इम्प्लीमेंट इमेज करो, वो तो हो गई। सो मजीद न्यू सजेशंस आपको गूगल दिखाता रहेगा एवरी अदर डे, एवरी अदर वीक, तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी कंफर्म नहीं है। हो सकता है अभी हम करें और शाम को मजीद रिकमेंडेशंस आ जाए। सो दिस वुड कीप ऑन हैपनिंग। ये होगी हमारी सर्च कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना। द सेम वे हम डिस्प्ले कैंपेन, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैंपेन्स, हम डिस्प्ले कैंपेन को भी सेम तरीके से ही ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे इसका ऑलरेडी स्कोर 95% है, सो गोइंग वेल, ज्यादा सजेशंस नहीं है, बस एक ये क्रिएट ए सर्च टर्म बेस्ड कस्टम ऑडियंस, राइट? इस पे करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बाकी जो इसमें न्यूली लॉन्च्ड ये कैंपेन है, आई थिंक कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया, सो अभी करंटली हम मजीद इसमें चेंजेस नहीं करना चाह रहे, बिकॉज वी वांट कि ज्यादा क्लिक्स आए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यू सजेशंस आए। तो जब ज्यादा सजेशंस हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ मोर डेटा, फिर हम इन तमाम सजेशंस को कंसीडर करेंगे। लेकिन जो भी आएंगी वो उसी से ही मिलती जुलती होंगी, जैसे सर्च में आई है ना, तो इसी से मिलती जुलती होंगी कि इन प्लेसमेंट्स को ऐड कर दें, इनको रिमूव कर दें, ये चीजें ऐड कर दें, न्यू इमेजेस अपने ऐड में ऐड करें, न्यू रिस्पॉन्सिव एड्स बना दें। सो इस तरह की आपके पास ऑप्टिमाइजेशन टिप्स आती रहेंगी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ गूगल एड्स। आपको इस तरीके से ना फेसबुक गाइड करता है, ना लिंक्डइन गाइड करता है। सो वहां पे जो कैंपेन्स बन गई सो बन गई, आपने मैन्युअली ही उसको ऑप्टिमाइज करना है तो करना है, ऑटोमेटिकली आप नहीं कर सकते। तो उसमें कुछ इस तरह का सहूलियत के सिनेरियो नहीं है। आर वी गुड विद इट? परफेक्ट। अभी हम जाएंगे फाइवर पे और देखते हैं कि वहां पे क्या चीज सेल की जा रही है, हमें गूगल एड्स सर्विस को कैसे बेचा जा रहा है, और क्या अभी हम उस पोजीशन में हैं कि सेम चीज सेल कर सकें, राइट? सो हियर वी गो। हम यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल एड्स, राइट? एंड हियर वी सी टॉप की गिग आई है, आई विल सेट अप एंड मैनेज योर गूगल एड्स। वी गो हियर, राइट? उसके बाद है जिसके पास ज्यादा रिव्यूज मिले हैं, मैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसको भी कर लेते हैं ओपन, एक और देख लेते हैं, इस लड़के को भी काफी अच्छे फीडबैक मिले हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। देन वी हैव दिस वन जिसको उससे भी ज्यादा मिले हैं। सो 4 गिग्स 5 गिग्स हमने खोल ली।
एंड ही विल सी किस तरह के पैकेजेस ले रहा है। बेसिक में अकाउंट सेटअप है, 3 एड एक्सटेंशन है, कैंपेन, क्यूए का मतलब है क्वालिटी एनालिसिस करेगा, और ऑनगोइंग मैनेजमेंट है कितने दिनों की, 7 दिनों की, यानी कि एक कैंपेन 7 दिन के लिए ये साहब चलाएंगे और $300 लेंगे, राइट। और वो भी अगर आज ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 21 दिन बाद ये कैंपेन चलेगी, राइट। 21 दिन पॉसिबली ये साहब कुछ वर्क करेंगे, रिसर्च वगैरह जो भी इनको टाइम चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आज दिया तो डिलीवरी की जल्दी पड़ गई कि कल अब डिलीवर करना है। 21 दिन के टाइम लेंगे एंड देन द कैंपेन विल गेट लॉन्च्ड। और मे भी इससे पहले कर दें, मे भी एक हफ्ते में बना के और कैंपेन लॉन्च कर दें, लेकिन दिस इज व्हाट ही हैज मेंशन। और स्टैंडर्ड में एक ही कैंपेन होगी 14 दिनों के लिए। फीस कितनी है? $425। प्रीमियम में एक ही कैंपेन होगी और 30 दिनों के लिए। सो हियर वी कुड सी कि एक कैंपेन मैनेज करने के लिए ये साहब कितना ले रहे हैं? $800 ले रहे हैं, $800 ले रहा है सिर्फ एक कैंपेन मैनेज करने के लिए। और आप इमेजिन करें, आप एक क्लाइंट आपसे ज्यादातर एक कैंपेन लॉन्च नहीं करवा रहा होता, 2 या 3 या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। अब आई रिमेंबर at this moment I am managing about more than 150 campaigns, 150 कैंपेन से ज्यादा right now I am managing on Google Ads alone for different clients, right। ये मैंने रफ एस्टिमेट हो सकता है कि कुछ 20-50 का फर्क हो, 20-50 कह रहा हूँ, 10-20 का फर्क हो, यानी 150 से हो सकता है 10 ज्यादा हो या 10 कम हो, लेकिन इतनी कैंपेन्स हैं that I am managing right now for different clients, right। अब उसमें वो कैंपेन एक है, उसमें मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं, हर एड ग्रुप में मल्टीपल फिर एड्स भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही कैंपेन है। और मजे तो हैं, लेकिन जब डॉलर नीचे आता है तो फिर दिल भी खराब होता है। फॉर एग्जांपल अब $11 कमाए, जब अपना प्लस माइनस करते हैं, अरे यार ये क्या बैठे बिठाई 4.5 लाख का नुकसान। यू गेटिंग द पॉइंट। सो उसके अपने मतलब जहाँ पे मजे हैं वहां पे अपने नुकसान भी इसके होते हैं। सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, बट यू गेटिंग द पॉइंट कि जस्ट एक कैंपेन का मंथली मैनेज करने के लिए ये साहब इज चार्जिंग गुड अमाउंट। एंड देन अब देखते हैं ये क्या है, कुछ ऐसी चीज ऑफर कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। सो इसने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन ही खैर से नहीं किया हुआ। एबीसी अब ये क्या करे, अकाउंट सेटअप आप कर सकते हैं। कैंपेन क्यूए इसने लिखा है, इसका बेसिकली मतलब क्या है, कैंपेन लॉन्च करना, जिसमें क्या चीज, कीवर्ड रिसर्च आ जाएगा, गूगल एनालिटिक्स को यूज करना, कन्वर्जन्स बनाना, राइट। वो इसका नाम क्यूए यहाँ पे रखा हुआ। Right, then ongoing management, उसको देखना जिस तरह अभी हमने देखा है कैंपेन को कि कितने recommendations आई, कौन से implement करनी, कौन से नहीं, all that. Then add extension जिसका नाम asset है, asset add करना, उस add करने को भी उसने या Fiverr ने एक बड़ी चीज बना दी, अच्छे asset add करना। उसमें है क्या, आधे मिनट का काम नहीं है साइट लिंक्स ऐड करना या लेट्स से कॉल आउट्स ऐड करना। ऐसे ही है ना, अब आपने तो प्रैक्टिकल देखा है, लेकिन उसको एक ऑप्शन के तौर पे, फीचर के तौर पे बताया गया है। डिलीवरी टाइम सब में उसने जो भी रखा हो, राइट। और यू सी अब एक कैंपेन लॉन्च करने की, मैनेज करने की कीमत ये है, आप 800 छोड़े, आप शुरू में लेट्स से हम कह सकते हैं सर वो तो एक्सपर्ट है, वो तो पता नहीं कब से कर रहा है, राइट, उसने तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स किए हुए हैं तो इसलिए ले रहा है। भाई आप 800 ना ले, आप $50 तो ले सकते हैं एक कैंप मैनेज करने के। मैं बेयर मिनिमम पे जा रहा हूँ, 800 छोड़े, 400 छोड़े, 200 छोड़े, $150 पे कर सकते हो कैंप, सेम सर्विस दे सकते हो $50 पे, तो $50 पे गिग लॉन्च कर दो अपनी, राइट। एक महीना $50 पे सर्विस दूंगा, मास्टर लेवल की मैनेजमेंट होगी। जैसे गिग थोड़ी सी स्टेबल होगी, प्राइस बढ़ा देना।
राइट, काम आप वही कर रहे हैं जो वो $800 वाला भी कर रहे हैं, बट मैंने जरा मे भी जज्बातियत में ज्यादा नीचे चला गया, आप इसको $200, $250, $300 में मंथली सर्विस दे सकते हैं एक कैंपेन के बजाय। तीन कैंपेन्स आप कह दें कि जी 3 कैंपेन्स मैनेज करूंगा, मेरी मंथली चार्जेस होंगे लेट्स से $300, $350। यस, मैनेज करने का मतलब यही है कि परफॉर्मेंस देखना, इम्प्लीमेंट करना इस तरह की रिकमेंडेशंस वगैरह। सो इसके अकॉर्डिंग आर वी गुड, क्योंकि इसने कुछ ज्यादा और लिखा नहीं है, बस यही उसने कहा कि मैं आपकी कैंपेन्स मैनेज कर दूंगा, दैट्स। Let's close this and go to another gig. And here we see ये साहब क्या कर रहे हैं, $80 ले रहे हैं। क्या करेंगे, ये एक कैंपेन करेंगे, साथ कीवर्ड रिसर्च, इसमें थोड़ी सी डिटेल काम किया हुआ है। एक कैंपेन कीवर्ड रिसर्च होगी, 5 एड ग्रुप्स होंगे, 45 कीवर्ड होंगे, एड बनाएगा और एक्सटेंशन बनाएगा। 7 दिन के लिए कैंपेन होगी और इसमें क्या है, अकाउंट सेटअप है, कीवर्ड्स, एड टाइप, रिकमेंडेशन, एक बजट वगैरह है और $80। नीचे इसने ज्यादा डिटेल में लिखा होगा, इधर देखते हैं। $80 7 डेज के लिए मैनेज करेगा। देन अगर 14 दिनों के लिए मैनेज करवानी है, सारी चीजें हैं, $160। अगर 3 हफ्तों के लिए मैनेज करवानी है, $215। तो बात ऑलमोस्ट वहीं आ गई। अगर एक महीने पे ये जाएगा तो $300 तकरीबन ये भी लेगा, अगर एक महीने के लिए एक कैंपेन लॉन्च करनी है तो। राइट, सो वी गेट टू सी कि ये साहब भी आर ऑफरिंग सेम थिंग। राइट, गूगल टैग मैनेजर है, गूगल एड्स वगैरह है एंड गूगल एनालिटिक्स वगैरह। सो फेसबुक पिक्सल, ये पता नहीं इसने क्यों लिखा है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू PPC, गूगल एड्स जस्ट रखना चाहिए था, बट स्टिल वी सी के ये मोहतरम भी 1500 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, अगर 1000 ऑर्डर, अगर 1500 ऑर्डर्स आप $80 भी लगाएं, अब ऐसा नहीं है कि जिसने एक बार कैंपेन चलवा ली तो उसने एक बार ही चलवानी होती है, वो मंथली बेसिस पे अगर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हो तो एवरीवन वुड वांट कि उसके एड्स चलते ही रहें। राइट, नो वन वुड से कि बस एक महीने। सो अगर इसने $80 पे भी 15,000 और 1500 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं तो ये इजीली कितने बन जाएंगे, वी कुड डू अ क्विक मैथ्स। सो क्विक मैथ्स, तकरीबन $1,20,000 वो सिर्फ इस गिग से कमा चुके हैं, सिर्फ इस गिग से $1,00,000 से ज्यादा, अगर बेयर मिनिमम वाले पे इसको मिले हैं ऑर्डर्स। PPC का यही मतलब है खुदा के बंदों। फिर वो एंड पे PPC क्या होती है, ऐड चलाना क्या होता है, ये सारा काम उसी के ही नाम है। PPC, पेड मीडिया, गूगल एड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सारे इसी के नाम है। ये मुझे शर्मिंदा करने वाला सवाल था कि आपको मे बी इसी की अभी समझ नहीं है। पे पर क्लिक इसी को ही बोलते हैं गूगल एड्स चलाने को, इसी को मीडिया बाइंग भी बोलते हैं, इसको गूगल एड्स भी बोलते हैं, इसको सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोलते हैं। इस चीज को तो क्लियर कर रहे हैं, गॉड सेक। नहीं, उनको नहीं पता होगा जिस प्रपोजल एक भी नहीं भेजा हुआ है एक्चुअल में, क्योंकि प्रपोजल जिन्होंने भेजे हैं उनको ये चीज क्लियर हो जाती है। जब भी गूगल एड्स की वो जॉब्स देखता है उसमें यही ऑल्टरनेटिव टर्म्स यूज की होती है। किसी ने लिखा होता है मैं PPC मैनेजर ढूंढ रहा हूँ, किसी ने लिखा होता है मैं पेड मीडिया मैनेजर ढूंढ रहा हूँ, किसी ने लिखा होता है गूगल एड्स मैनेजर ढूंढ रहा हूँ। राइट, ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स। राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं what they are offering. We could see there he is Mohammed Bilal, Bilal है सिंपल मैंने। राइट, सो ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स ये क्या होते हैं इसको हम देखते हैं, सर्च कैंपेन्स में देखेंगे। कुछ कीवर्ड्स जैसे हमने डिफाइन किए ना कि इन कीवर्ड्स पे हमारे ऐड चलें, हम ऐसे कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जिन पे हम चाहते हैं कि इन कीवर्ड्स पे हमारे ऐड बिल्कुल भी ना चले, उनको नेगेटिव कीवर्ड्स कहते हैं।
बाकी सेम है, एड एक्सटेंशन, ऑडियंस टारगेटिंग, बिडिंग, चार्ट, टेक्स्ट एड्स बना के देंगे ये साहब 5 दिन में और $85 लेंगे। देन थोड़े से ज़्यादा चीज़ें कर दी हैं, बाकी यही है, नेगेटिव कीवर्ड्स, एड एक्सटेंशन, 8 ऐड बना के देंगे $140। प्रीमियम पे चलते हैं, 16 ऐड बना के देंगे $200। सो ये मेरे ख्याल में मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये जस्ट ऐड बना के दे रहा है और उसमें ही इज चार्जिंग लाइक दैट मच अमाउंट। PPC कैंपेन्स, ये गूगल ऐड कैंपेन्स की बात हो रही है। स्पेशलाइज उसने लिख लिया मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। एनी हाउ वी कुड सी कि सेम चीज़ें वो ऑफर कर रहे हैं जो हमने भी सीखी, राइट। इनमें से ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि आपको नहीं आती, और 1400 ऑर्डर्स ये साहब कंप्लीट कर चुके हैं। 1400 कंप्लीट किए तो हार्डली 800 लोगों ने फीडबैक दिया है। सो इससे हम एक जनरल कंसेंसस भी डेवलप कर सकते हैं कि तकरीबन 50% लोग आपको फीडबैक्स दे के जाते हैं, बाकी जो है वो कोई फीडबैक देते ही नहीं है। ऑर्डर आपने डिलीवर किया, दैट्स इट, वो निकल जाते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट वी नो। नेक्स्ट पे चलते हैं। मालूम है तो इंडिया से 2000 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। मिनिमम कितना ले रहे हैं? $65 और ज़्यादा से ज़्यादा $140 ले रहे हैं। और मैनेजमेंट इसमें कहीं पे भी नहीं लिखी, बस ये है कि सर्च कैंपेन सेटअप कर देगा, एक कॉल कैंपेन बना देगा और 50 कीवर्ड्स, कोई ऑप्टिमाइजेशन वगैरह नहीं करेगा, जस्ट यानी कि रिसर्च करके ये साहब दे देंगे एंड दैट्स इट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि बस ऐड बना के दे दिए, चलाने आपने, ऑप्टिमाइजेशन ये साहब नहीं करेंगे एंड दैट्स इट। और उसके ये 100, 200, $300 ले रहे हैं, which is quite a good deal for him। like बना के दे देना, आगे आप जानो, आगे आपकी किस्मत मुकद्दर, और उसके ये 150, 200, $300 ले रहे हैं। सो हम यहाँ से क्या लर्न करते हैं कि अगर आप इसी सर्विस को, अभी कल इंशाल्लाह हम अपवर्क पे भी जाके देखेंगे और गूगल एड्स के 2 और चीजें उसको देखेंगे, कल अपवर्क पे भी जाके देखेंगे वहां पे ये सर्विस कैसे सेल हो रही है और एवरेज आप कितना कमा सकते हैं। सो यहाँ पे भी हमने देखा कि अगर आप एक कैंपेन बना के दे रहे हैं तो आप उस हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। लोग $100 ले रहे हैं, आप $40-50 पे शुरू कर सकते हैं कि हम आपको कीवर्ड रिसर्च करके देंगे, राइट, ऐड बना के देंगे, ऐड ग्रुप्स बना के देंगे, एवरीथिंग आपसे पर कैंपेन $50 लेंगे। अगर मैनेजमेंट करवानी है तो हम आपसे लेट से इतने चार्ज करेंगे। बट हमने जो स्टडी किया 5-6 गिग्स को देखने के बाद, वी कुड सी कि एक कैंपेन अगर आप लॉन्च भी कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं फॉर अ मंथ, तो आप, इट इज सेफ टू से कि आप $250-300 पर क्लाइंट ले सकते हैं इसी सर्विस चार्जेस के तौर में। अगर आप एक क्लाइंट की ज्यादा कैंपेन्स बना रहे हैं, सो यू कुड इजीली चार्ज देम मे बी मोर, $400, $500, राइट। अब मैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं उसकी कैंपेन बिल्कुल बेयर मिनिमम, सारा कुछ वो बना के दे देते, मैं कहता हूँ कि भाई $100, $150 में मैं आपकी कैंपेन लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि आपने मुझे डिस्क्रिप्शन आपने मुझे दी हुई है, गूगल एड्स जो डिस्क्रिप्टिव डिस्प्लेज हैं, पिक्चर्स वगैरह वो आपने दी है, मैंने तो बस क्विकली 20-25 मिनट में कैंपेन लॉन्च कर देनी है। सो यू कुड पे मे बी $100, $150 फॉर द लॉन्च हो। लेकिन अगर वो क्लाइंट कहे कि सारा कुछ आपने करना है, कीवर्ड रिसर्च एंड एवरीथिंग, देन डेफिनेटली आई विल नीड मोर टाइम एंड I might charge more, right? So having said that, इंशाल्लाह इस टॉपिक को इधर से ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे गूगल एड्स में few more features and then we'll learn how sell this service on Upwork as well. So अभी फाइवर को और एक्सप्लोर करें और देखना है, कल मैंने पूछना है आपसे कि आपने कितनी गिग्स को एक्सप्लोर किया गूगल एड्स के रिलेटेड, कितने वो लोग चार्ज कर रहे थे और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने देखा कि फाइवर में लोग ऑफर कर रहे हैं। देखो ये तो ओपन मार्केट में आपको भेज रहा हूँ ना, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं इस कोर्स में ये है तो हम ये नहीं करेंगे, वो मुझे पता है जो कोर्स में है वो तो बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सही था, वीडियो ऐड यूट्यूब पे चलाना। मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट में जाओ, देख के आओ कि लोग क्या बेच रहे हैं और मुझे आके कहो सर ये हमने नहीं किया। मैं आपको
वो भी बीच में ऐड कर दूंगा कुछ, अगर आपको ऐसे ऑप्शंस मजीद मिलते हैं, राइट। सो इससे बड़ी ऑफर मेरा नहीं ख्याल कोई ट्रेनर आपको देगा कि जाओ जाके देखो लोग क्या बेच रहे हैं, अगर कोई मिस है तो आओ हम उस पर फोकस करें, राइट। सो गो फाइबर पर जाएं, बेस्ट गिग्स को एक्सप्लोर करें और देखेंगे सर ये वो साहब सेल कर रहे हैं तो उसको भी ऐड करें गूगल एड्स में, तो इंशाल्लाह हम उसको भी ऐड करके वी विल मेक दिस इवन बेटर, हम उन ऑप्शंस को भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। सो दैट्स नाउ टोटली अप टू यू कि आप क्या चीजें निकाल के कल लाते हैं और हम उसको फिर इंशाल्लाह कवर करें। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। कल हम अपवर्क को भी देखेंगे एंड कल के लिए बाबर इस क्वेश्चन को और मजीद क्वेश्चंस को कल के लिए रख लें। Right, so that's pretty much it for today. Inshallah, we'll see each other in the next class. ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।